हेलो बच्चों, आते हैं तीसरे बीट अब इस चैप्टर की तरफ जो जेई का है। आपका क्या कह रहा है बेटा? चैप्टर वाइज पेपर डिस्कशन हम लोग करना है। क्लास 12 चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मतलब जेई में जो क्वेश्चन आए थे उसको मैंने चैप्टर वाइज बना दिया है। कुछ पहले चैप्टर मैं आपको भेज चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। ठीक है, एग्जामिनेशन के पहले चाहे जेई का पेपर हो चाहे नीट का पेपर हो, जरूर देखिए और जैसे जैसे मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करके तैयार भी करिए। तो आओ भैया, पहला क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot a/2, देखिए कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है cot a/2 है। द एंगल ऑफ प्रिज्म देन एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये देखो साइन, हाँ, डेल एम प्लस ए बाई कितना होता है? 2 होता है। अपॉन कितना होता है? साइन a/2 होता है। क्यों भाई? यही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन क्या होता है? साइन a बाई क्या होता है? 2 होता है। फिर कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, हाँ विल बी, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना होगा? तो म्यू की वैल्यू कितनी है बेटा? ये ध्यान दीजिएगा, म्यू की वैल्यू है cot a/2। तो साइन डेल एम, हाँ, प्लस a/2। ठीक है, a बाई मतलब पूरा 2 है। ठीक है, अपॉन क्या है? साइन a/2। आप इसको क्या लिख सकते हैं? cos a/2 अपॉन क्या लिख सकते हैं? साइन a/2। और ये देखिए साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, ये कट गया। cos a/2 को चेंज कर दीजिए साइन में। कैसे चेंज करेंगे? साइन π/2 माइनस a/2। देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल नीट में भी आ जाइए। हाँ, साइन डेल एम प्लस a बाई कितना हो गया? 2। ये देखिए साइन से साइन कट गया। π/2 माइनस a/2 इक्वल टू डेल एम प्लस a बाई कितना हो गया? 2। हमको मिनिमम डेविएशन चाहिए, तो देखिए सबका 2 कट गया, सबका 2 कट गया। या डेल एम इक्वल टू कितना हो गया? ये देखिए पाई माइनस 2a हो गया, पाई माइनस 2a। यहां ध्यान रहे, यहां जब भी चेंज करेंगे साइन π/2 माइनस थीटा करेंगे, साइन π/2 प्लस थीटा करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। एक साल नीट में इसी तरह से कुछ बच्चों ने गड़बड़ कर दिया था, आया था, मतलब नीट में भी पहले आ चुका है ये, तो ये ध्यान दें। 1 के बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर फॉर्म ए इमेज ऑफ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट ऑन ए फोटोइलेक्ट्रिक सेल, फोटोइलेक्ट्रिक सेल। आई करंट आई is produced. The lens is replaced by another convex lens of focal length of same diameter, but focal length the photoelectric current now be, मतलब फोटोइलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? तो अब आप ये बताइए, डायमीटर सेम है, इसका मतलब लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया क्या है? सेम है। भाई इंटेंसिटी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइट ट्रांसमिटिंग एरिया। तो जब लेंस का डायमीटर सेम कह दिया है तो इंटेंसिटी लाइट की क्या होगी? सेम होगी। और जब इंटेंसिटी लाइट की सेम होगी तो आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वह इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर इंटेंसिटी सेम है तो इसका मतलब करंट भी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, छोटे छोटे देखो कैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इनको मिला दिया है। अब चलो इस पे चलते हैं। 2 इमिसिबल लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5। देखिए 2 इमिसिबल लिक्विड हैं ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 8/5 एंड 3/2। ये देखिए ये μ1 दिया है और ये क्या दे दिया है? μ2 दे दिया है। आर पुट इन ए बीकर एज शोन इन द फिगर। द हाइट ऑफ ईच कॉलम इज 6 सेंटीमीटर। A coin is placed at the bottom of beaker for a near normal vision. The apparent depth of coin is, apparent depth of coin आपको बताना है। तो apparent depth coin का क्या हो जाएगा? आप जानते हैं apparent depth कितना होता है? D apparent इक्वल टू D1 अपॉन कितना होता है? μ1 और प्लस D2 अपॉन कितना हो जाएगा? μ2। D1 कितना है? 6 अपॉन कितना हो जाएगा? 3/2। और ये कितना हो जाएगा? 6 अपॉन 8 बाई कितना हो जाएगा? 5। यानी 12 अपॉन 3 का मतलब 4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा आपका? 30 अपॉन कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? थोड़ा छोटा कर सकते हैं। 4 प्लस 15 अपॉन 4, 16 15 31 अपॉन 4। इसका मतलब कितनी वैल्यू आ रही है? 31 वैल्यू आ रही है, 31। ठीक, ठीक के बाद चलते हैं 4 पे। 4 क्या कह रहा है बेटा? 4 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में रखा गया है। ठीक है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी इतना फॉल्स नॉर्मल टू ऑब्जेक्ट एंड एब्जॉर्ब कंप्लीटली द रेडिएशन प्रेशर। तो बेटा आप जानते हैं कि अगर एब्जॉर्ब कंप्लीटली, अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस दशा में रेडिएशन प्रेशर जो होता है
वह क्या होता है, I बाई सी होता है, और कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर देता है तो 2I बाई सी होता है। तो चूंकि यहाँ पे मीडियम है तो I बाई सी न लेके हम I बाई वी लेंगे, क्या लेंगे, यानी रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा, पी आर इक्वल टू I बाई कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। आप जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू क्या होता है, C बाई वी, या V इक्वल टू क्या हो जाएगा, C बाई म्यू। तो ये देखिए रेडिएशन प्रेशर कितना हो जाएगा, ठीक है, I अपॉन सी, और ये देखिए म्यू हो गया। सब कुछ पता है, इंटेंसिटी आपको पता है, म्यू आपको पता है, C आपको पता है, रख लीजिए आ जाएगा। ठीक है ना भाई, देखिए बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाया है। फिर देखते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन, ए पैरेलल बीम। ठीक है, देखिए पुराना नीट का क्वेश्चन था, दे दिया है। तो कह रहा है पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, अच्छा डिफ्रेक्शन का क्वेश्चन, इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सिंगल नैरो स्लिट ऑफ विड्थ, द लाइट इज फोकस्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन इट्स फोकल प्लेन, द फर्स्ट मिनिमा विल बी फॉर्म्ड बाय द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन। ये बताइए फर्स्ट मिनिमा कह रहा है, तो ऐसे देखिए डिफ्रेक्शन में ऐसे मिलता है, यही ना मिलता है, ये आपका होता है, इनके बीच के इसी को फर्स्ट मिनिमा कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है फर्स्ट मिनिमा कहां मिलेगा, ठीक है, कितने एंगल पे मिलेगा। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए अब देखिए डी साइन थीटा, जो पाथ डिफरेंस होगा डी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन लेमडा, या साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा बाई डी। लेमडा देखिए कितना है, लेमडा है 5000 एंगस्ट्रॉम है, और डी कितना है, स्लिट विड्थ कितनी है 0.001। ये सब सही से रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। कितनी की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। फिर चलते हैं 6 क्वेश्चन पे, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। देखिए भैया कॉन्वेक्स मिरर है, कैसा मिरर है, ये देखो कॉन्वेक्स मिरर है, हाँ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 30/2, इसका मतलब क्या होगा, प्लस 15 होगा। ये फोकल लेंथ इसका देखिए 15, फॉर्म्स एन इमेज दैट हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी इसका मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा, I बाई ओ होता है, हाफ है प्लस हाफ। ठीक है, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ये बताइए आपको मैग्निफिकेशन पता होगा मिरर का, एम इक्वल टू क्या होता है, I बाई ओ, ये देखिए I बाई ओ इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, या इसी को यफ अपॉन क्या लिख सकते हैं, यफ माइनस यू लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं, यू। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, प्लस 1/2 हो गई है, यफ कितना हो गया है 15, यफ कितना हो गया है 15, यू निकालना है 1/2। तो यहां से देख लो 15 माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया 30, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 30, या यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -15, यू इक्वल टू क्या हो जाएगा -15। तो बड़े काम का फार्मूला है बेटा, मैग्निफिकेशन इसका प्लस है, माइनस वी बाई यू की वैल्यू याद रखना एफ अपॉन एफ माइनस यू होती है। अब यहां से कंपेयर कर दो, यू की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है भाई, तो चलिए 6 के बाद चलते हैं, 7 पे चलते हैं। ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, देखिए बाई कॉन्वेक्स लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, हैज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो 1/fa इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी -1, 1/r1 -1/r2। अब कह रहा है कि इसको हम किसी मीडियम में डुबाते रहे, ये देखिए किसी मीडियम में डुबा दे रहे हैं, इमर्स्ड इन फोकल लेंथ, तो क्या हो जाएगा ए म्यू जी अपॉन ए म्यू मीडियम -1, 1/r1 -1/r2 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, अब देखिए इनको डिवाइड कर दीजिए, चलिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा fm बाई fa हो जाएगा। ए म्यू जी कितना है 3/2, 1.5 में से 1 जाए, 1.5 में से 1 जाए 0.5, ये क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.6 हो जाएगा, 1.6 में से 1.5 जाए तो क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 1.6। ठीक है, 0.1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो चलिए इसको इधर कर दें, fm अपॉन fa आपको पता है, fa कितना है 20 है, fa कितना है 20 है। तो अब ये देखिए 5 ये कितना हो गया, करीब माइनस में आएगा, -8 आ जाएगा, या मीडियम का कितना हो जाएगा -160 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -160 हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट। फिर क्या कर रहा है बेटा, अगला क्वेश्चन 8वां कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय कर्व मिरर। ये बताइए सबसे पहले ध्यान दीजिए, मैग्निफाइड
वर्चुअल इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर बनाता है। कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। ये देखिए ये होगा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट इधर रखा होता है। ये देखिए ऑब्जेक्ट इधर, ये देखिए ये डिस्टेंस क्या है u, और उसकी इमेज इधर बनती है। ये डिस्टेंस क्या है v। तो यहाँ पे मॉड v प्लस मॉड u की वैल्यू कितनी दी गई है? देखिए मॉड v प्लस मॉड u की वैल्यू कहाँ गए भाई? 2 टाइम 15, ये 15 दे दिया है। चलिए पहली चीज दे दिया गया है, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर मस्ट बी। अब बोलो मैग्निफिकेशन कितना होता है? मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? प्लस कितना दिया है? मैग्निफिकेशन प्लस, देखिए मैग्निफिकेशन जो हो गया प्लस कितना हो जाएगा? मैग्निफिकेशन प्लस 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी बाई यू इक्वल टू 2। तो जरा बी की मॉड वैल्यू लेना, माइनस वैल्यू मत लेना। मॉड वैल्यू लोगे तो बी कितना हो जाएगा? 3 2u प्लस u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, या 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15, या u इक्वल टू कितना हो गया? 5। ये देखिए u आ गया 5। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो अब उसके लिए फिर वही फार्मूला, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना है? प्लस 2 है, f अपॉन f माइनस u। बड़े काम का फार्मूला है ये मैग्निफिकेशन। समझ लीजिए पूरा मिरर, पूरा लेंस इसी खत्म हो जाता है इसी फार्मूले पे। हाँ लेंस में बस चेंज हो जाएगा, लेंस में यहाँ प्लस आ जाता है। तो अब आप क्या करिए, u दे दिया है, f निकालना है, तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इक्वल टू f अपॉन f माइनस कितना हो जाएगा? 5। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा? 2f यहाँ करते हैं, 2f माइनस 10 इक्वल टू क्या हो गया? f। ठीक है, 2f माइनस 10 इक्वल टू 2f माइनस 2f क्या हुआ? कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 2f माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? f हमको फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2f माइनस 10 इक्वल टू 5। u कितना है? अच्छा u की वैल्यू हम रखे नहीं है, u को जब रखना पड़ेगा तो साइन रखेंगे ना, साइन रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 2f प्लस कितना हो गया? 10, f इधर आ जाएगा तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 10। ये देखिए f की वैल्यू माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर उसके बाद 8वें के बाद 9वां चलते हैं। 9वां क्या करा है? देखिए 9वां करा है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज 45 सेंटीमीटर। देखिएगा कॉन्वेक्स लेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज एज प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स लेंस 45 सेंटीमीटर। तो अब देखिए कॉन्वेक्स लेंस आप जानते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में 5 रियल और 1 वर्चुअल केस होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में ये देखिए लेंस कह रहा है, तो अगर इसका ऑब्जेक्ट इधर रहता है तो इसकी वर्चुअल इमेज, ये देखिए वर्चुअल इमेज इधर बनती है। तो कह रहा कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इन 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा? पहले देख लो, प्लस 2 होगा। इनके बीच का डिस्टेंस यानी मॉड v माइनस मॉड u की वैल्यू कितनी दे दी गई है? ये 45 दे दी गई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड इट्स, ये देखिए v होगा, और ये वैल्यू दे दिया गया, मतलब ये वैल्यू दे दिया गया 45। अब मैग्निफिकेशन कितना होता है? लेंस का क्या होता है? 2 इक्वल टू देख लीजिए, 2 इक्वल टू v बाई कितना होता है? u। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2u। चलिए 2u रखते हैं, तो 2u माइनस u इक्वल टू 45, या u इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। चलिए u आ गया 45। क्या निकालना भैया? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकालना है, तो फोकल लेंथ के लिए वही मैग्निफिकेशन कितना होगा? प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 f अपॉन, लेंस के लिए u प्लस f आता है, लेंस के लिए क्या आता है? u प्लस f, या 2 इक्वल टू f अपॉन u कितना हो जाएगा? माइनस 45 प्लस f हो जाएगा, ये देखिए, या माइनस 90 प्लस 2f इक्वल टू क्या हो गया? f, या f इक्वल टू कितना हो गया? 90 सेंटीमीटर। f इक्वल टू कितना हो गया? अरे कहां गड़बड़ हो गया? ये u की वैल्यू हमने रखा है ना, u की वैल्यू रखा है 2u माइनस u, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 टाइम मैग्नीफाइड रियल इमेज। ओहो सब गड़बड़ हो गया भैया, मैग्नीफाइड रियल इमेज है, हम वर्चुअल लेके चलती हैं। सॉरी बच्चों, ठीक है ना, ये देखो ये ध्यान नहीं दिया, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है, सॉरी बच्चों, फिर से लगाते हैं उसको। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल। तो अब देखो रियल इमेज के केस में क्या होता है, ध्यान नहीं देते हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट और इसकी 2 टाइम्स, हाँ ये देखिए ये मैग्नीफाइड है, तो यानी ये मॉड v प्लस मॉड u की वैल्यू है, ये कितना दे दिया है? 45 सेंटीमीटर दिया है। और मैग्निफिकेशन कितना होगा? ये देखो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू, मैग्निफिकेशन m इक्वल टू हो जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 2 माइनस 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस 2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है? ये v बाई u के बराबर होता है। v बाई क्या होता है? तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2u। 2u और u मिलके कितना हो जाएगा? 3u।
3u कितना हो गया 45, या u इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 है। ये देखिए u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा -15। फिर अब वही काम कर लो जो उसमें हमने किया था, बस गड़बड़ हमारा कहाँ हो गया था देख लेना, एफ अपॉन एफ प्लस कितना हो जाएगा u, तो -2 इक्वल टू एफ अपॉन एफ -15, एफ -15 हो गया, u की वैल्यू माइनस ले लेना, 2 और एफ का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा -2f और प्लस कितना हो जाएगा 30 एफ हो जाएगा। ठीक है ना भाई। अब ये इधर देखो, ये एफ इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 3f इक्वल टू 30, या एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो थोड़ा सा भी कहीं भी गड़बड़ होगा तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेरिमेंट टू मेजर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इतना, तो वाई एक्स प्लॉट इन सोन। तो ये देखो ये वैल्यू जो हो गई वह क्या हो गई, फोकस से डिस्टेंस x1 हो गई, ये डिस्टेंस क्या हो गई x2। तो आप सभी लोगों को न्यूटन फार्मूला पता होगा, क्या न्यूटन फार्मूला होता है, x1 x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा f का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 क्या हो गया f का स्क्वायर, या f इक्वल टू क्या हो जाएगा 400, और 400 का मतलब कितना हो जाएगा 20, यानी आंसर क्या आएगा 20 आएगा। 10 के बाद चलते हैं 11। देखिए वही क्वेश्चन है जो पहला वाला था, देखिए क्वेश्चन रिपीट भी बहुत होते हैं, ठीक, तो 180 - 2 है। 12 क्वेश्चन, लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स कर्व सरफेस of radius 20 centimeter, convex and refractive index 1 point. If the source is located at the 100 centimeter from the convex surface, the image will be formed at इतने distance पे from object। तो चलो ये देखो ये convex surface है, इधर देखो इधर का सब कुछ हवा है, तो μ1 1 हो गया, μ2 कितना हो गया 1.5 हो गया। कितने डिस्टेंस पे है, इधर u है, u इक्वल टू कितना है -100 सेंटीमीटर, इधर r रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया +20 सेंटीमीटर, इधर का सब कुछ निगेटिव इधर का सब कुछ पॉजिटिव। तो इमेज देखते हैं कहां बनता है, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस ले लेंगे। तो आपके पास एक ही फार्मूला है, μ2 अपॉन b माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन कितना हो गया r हो गया। μ2 बताइए कितना है, μ2 1.5 है अपॉन b, μ1 कितना है, μ1 1 है, u कितना है -100 है, μ2 माइनस μ1 यानी 1.5 माइनस 1 अपॉन r कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये देखिए r 20 हो गया, तो 1.5 अपॉन v और प्लस 1/100, 1.5 में से 1 गया कितना बचता भैया, 1.5 में से 1 गया 0.5 बचा, यानी 1/20 हो गया, 1/20 हो गया, 1.5 अपॉन v और ये देखिए 1/20 माइनस 1/100, 100 एलसीएम आया, 20 से कितनी बार गया 5, 5 में से 1 गया, यानी 1.5 अपॉन v इक्वल टू क्या हो गया, 5 में से क्या 4, 4 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अरे भाई कट नहीं रहा है क्या, कहाँ चला गया, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या। ठीक है, तो क्या है कहीं μ2 अपॉन v, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स एयर फॉल्स ऑन कॉन्वेक्स कर्व सरफेस और रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सही है। μ2 कितना है आपका, μ2 1.5 है, 1.5 अपॉन v माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस, if the source is located 100 centimeter from the convex surface, ठीक है वो भी तो सही लिया है, प्लस 1/100, 1.5 माइनस 1, माइनस नहीं किया है क्या हमने, यही तो गड़बड़ कर दिए हैं, 1.5 माइनस 1.5 आ गया, और ये क्या आ जाएगा, ओहो 40 आ जाएगा, वही हम करें, कहाँ गड़बड़ हो गया, 40 से कितना हो जाएगा 200, कितना हो गया 40, 4 × 5 = 20, 2 5 में से 2 गया कितना बचा 3/200। ठीक है, कट करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी +100 आ जाएगी। इसका मतलब इससे 100 डिस्टेंस पे बन रहा है, तो 100 और ये 100 मिलके कितना हो जाएगा 200, 100 और ये 100 मिलके कितना हो जाएगा 200। 12 के बाद 13 देखते हैं क्या कर रहा है, 13 का द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, देखिएगा वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स लेंस, ये वही कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स, ठीक है, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट होगा, इसकी वर्चुअल इमेज इधर ही होगी, ठीक है, यानी ये देखो v माइनस u कितना दे दिया है, प्रोड्यूस बाय ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, मैग्नीफाइड इमेज है तो ये +3 इक्वल टू v बाई कितना हो गया u, ठीक है, क्यों भाई डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स 3 टाइम्स मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज, इसका मैग्निफिकेशन 3 है और ये v बाई u हो जाएगा, ये बोलो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3u, 3u में से u जाएगा तो कितना बचेगा 2u, 20, u इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, u इक्वल टू 10 हो गया। क्या निकालना, फोकल लेंथ, फिर वही काम, m इक्वल टू देख रहे हो एक ही टाइप का क्वेश्चन ही है, f अपॉन f प्लस u, या 3 इक्वल टू f अपॉन f, u कितना हो जाएगा -10,
3f माइनस 30 इक्वल टू एफ, या 2f इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, या f इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, f इक्वल टू 15। तो ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 13वां क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन ही है क्या? हाँ 13 क्वेश्चन है। तो बेटा इस तरह से रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ये 13 क्वेश्चन आपके जेईई मेन के 5 दिन में 10 पेपरों में आए थे। ठीक है ना बेटा, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है। नीट में भी इससे क्वेश्चन आएंगे, फिर जेईई में आएंगे। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।